सो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन आता है tan 20 डिग्री प्लस tan 25 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री इंटू tan 25, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो इसके लिए आपका जो कंसेप्ट लगेगा वो लगेगा tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स tan 20 डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, यानी tan 20 45 को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। फिर इसको हो जाएगा tan 20 प्लस tan 25 बट्टा 1 माइनस tan 20 tan 25, 1 माइनस tan 20 डिग्री प्लस tan 25 डिग्री, ये प्लस नहीं आएगा बीच में, समझ रहे हैं। tan 25 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो मैं इसको कर सकता हूँ tan 20 डिग्री प्लस tan 25 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan 20 tan 25, ठीक है। तो इसको मैं उधर भेज दूँ, यानी ये प्लस इज इक्वल्स टू 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। समझ पाए आप? बस कंसेप्ट आपको याद रखना, कंसेप्ट आएगा tan 45 डिग्री है और tan 45 डिग्री को आप 20 प्लस 25 में बना दोगे। अगला क्वेश्चन आता है लेट द फंक्शन एन एफ है वो डिफाइंड एन टू एन में, और एफ एक्स आपको दे रखा है, तो द फंक्शन इज, तो एफ एक्स आपको दे रखा है 2x, ठीक है। तो राइटिंग यार ऐसी है, धीरे धीरे हो जाएगा, अभी सर्दी भी है तो हो जाएगा। तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 यदि फंक्शन 1 to 1 है, तो इट मीन्स 2 ऑफ x1 इज इक्वल्स टू 2 ऑफ x2, यानी x1 बराबर x2। यदि एफ x1 बराबर एफ x2 है, तो यदि x1 बराबर x2 निकल के आता है, इट मीन्स वह 1 to 1 फंक्शन है। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें आपको y दे रखा है, y1 y2, ये आपको वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा क्या होता है, y दे रखा है तो y1 होता है dy बाई dx, वह निकाल लेना आपको। y2 होता है dy बाई dx स्क्वायर, dy बाई dx स्क्वायर। इसको आप सोल्व करोगे ना, तो सारा इसमें यदि पुटअप करोगे x स्क्वायर y2 प्लस x y1, ये पूरा पुटअप करोगे तो एक वैल्यू आएगी जो -y आएगी। सोल्व करके देख लेना, मैंने कर लिया है, सिंपल सा आएगा, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस, तो आपको होता है ना एफ डैश 0, तो एफ डैश एक्स तो निकाल लो पहले। तो एफ डैश एक्स क्या निकलेगा, वो निकलेगा -3 बट्टा 3x प्लस 1 का 3x प्लस 5 का स्क्वायर। और यदि मैं एफ डैश 0 की बात करूँ, अगर 0 पुटअप करूंगा तो माइनस रहेगा यहाँ पे -3 बट्टा 25, तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगला आता है फिर कोसेक स्क्वायर, ये तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, समझ गए। कोसेक स्क्वायर को मैंने 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख लिया। अब इसका तो सिंपल सा हो जाएगा, माइनस कोट एक्स होता है। इसका क्या निकलेगा, इसका साइन एक्स की जगह मैं टी लिख देता हूँ कि साइन एक्स बराबर टी, तो कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। तो ओनली इतने का जो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनता है, इसका इंटीग्रेशन बनता है -1/3 टी। टी की जगह यदि मैं साइन एक्स फिर से लिख दूँ 3 साइन एक्स, ठीक है, और माइनस पहले से तो हो जाएगा प्लस का, ठीक है, और 1/3 आ जाएगा इसमें। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस, ये 3 से 3 कट जाएगा तो आ जाएगा कोसेक एक्स प्लस सी, ऑप्शन ए। आपको 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है, 1 2 3 4, ये यूज करके। यदि रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है तो आपको 1 2 3 4 से बनाना आपको 3 डिजिट का नंबर। तो इस पे आप 4 रख सकते हो, इस पे भी आप 4 रख सकते हो, और इस पे भी आप 4 रख सकते हो, यानी 4 इंटू 4 यानी 64। इसका बता देता हूँ आपको, इसको क्या करना है, इसमें भी सिंपल सा करना कुछ नहीं है। कोस एक्स की जगह टी लिख देना, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, माइनस उधर भेज देंगे, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह आपको डी टी रख देना है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन टी क्यूब डी टी, और माइनस बाहर आ जाएगा। इसका आपको इंटीग्रेशन कर देना है, आंसर निकल के आ जाएगा, सिंपल सा आ जाएगा। आंसर आपको बता देता हूँ 1/2 इसका आंसर आएगा, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन देख लेना, कर लेना, आप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आपको x और y दो सेट्स दे रखे हैं, x इंटरसेक्शन y हैज 15%, x हैज 35% एंड y हैज 25%। हाउ मेनी परसेंटेज डज x यूनियन y, तो x यूनियन y निकालना है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, x यूनियन y बराबर x प्लस y माइनस x इंटरसेक्शन y। 3 वैल्यू आपको दे रखी है, आपको x यूनियन y निकालना है, हो जाएगा। फिर आता है ये, इसमें सेम वो का वो लगेगा जो रूल है, इसमें tan x बराबर आपको ले लेना है t, तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt, तो ये dt हो गया, ये tan x को t हो गया, तो e की पावर t, इसका आपको इंटीग्रेशन करना तो e की पावर t आता है, इसका e की पावर t की जगह मैं फिर से लिखूंगा तो e की पावर tan x 0 से π/4, तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 यानी 1। मॉडुलस ऑफ a प्लस आइटा भी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट।
सिंपल। अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन को मैं सिंपली लैंग्वेज में बता देता हूँ। एक ए वेक्टर दे रखा, आपको बी वेक्टर दे रखा, दोनों लंबवत परपेंडिकुलर है, तो आपको लैम्डा का मान निकालना। तो ए वेक्टर, दो वेक्टर होते हैं वो भी परपेंडिकुलर होते हैं, तो ए डॉट यानी एक ये होता है इनका, तो कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, यानी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0, यानी 2 लैम्डा इक्वल्स टू -2 लैम्डा इक्वल्स टू -1। समझ पाए आप? क्वेश्चन नंबर 12 की अगर अपन बात करें तो 12 आता है, इसको यदि आप पूरा सोल्व करोगे ना तो सोल्व करोगे तो कि इक्वेशन निकल के आएगा। वो इक्वेशन आपका होगा हाइपर सॉरी पैराबोला इलिप्स का इक्वेशन होगा जो होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 16 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 8 बराबर 1। तो E का फॉर्मूला, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है इसेंट्रिसिटी का 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रूट। पेन थोड़ा यार मेरे को लग रहा है और पतला कर देना चाहिए, या फिर सही है ब्लू कर देते चलो। तो इसकी अगर आप लिखोगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर 8 बटा 16 1 बटा 2 इसका रूट, तो 1/√2। अवकल समीकरण का हल क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। तो x dy बराबर y dx लिख दूंगा मैं इसको, ये इधर आएगा तो 1/y dy बराबर 1/x dx। इंटीग्रेशन ले लेंगे तो 1/y का होता है ln y बराबर ln x प्लस मैं कांस्टेंट उसको ln c बोल देता हूँ, तो y इक्वल टू सॉरी ln y इक्वल टू ln cx, तो y इक्वल टू cx। 75 डिग्री इक्वल्स टू रेडियन, 75 डिग्री का रेडियन में कितना वैल्यू होता है? तो 75 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ अगर आप कहना चाहें तो यानी 75 डिग्री को मैं यदि 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 150 होता है। यदि मैं 75 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 300 होता है। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 360। ठीक है, तो 360 डिग्री में से यदि मैं 60 डिग्री घटाता हूँ तो वो आता है 75 डिग्री गुना 4। ठीक है, तो 360 डिग्री को मैं 2 पाई लिख सकता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ π/3 बराबर 75 डिग्री इंटू 4, तो 6 पाई यानी 5 पाई बटा 3 बराबर 75 डिग्री इंटू 4, और मैं 4 को इधर ले आऊँ तो 12 आएगा बटा में, तो 75 डिग्री की आती है 5π/12। आपको दे रखा है यदि nth टाइम ऑफ एन एपी ऑफ एन एपी इज 2n-1 यानी an इज इक्वल्स टू 2n-1, तो मैं a1 निकाल सकता हूँ 2 इंटू 1-1 बराबर 1। nth टाइम आपको बतानी है, nth टाइम का सम बताना है, n पदों तक का योग बताना है आपको। Sn बराबर होता है n बटा 2 इंटू ए प्लस एल, इसको a बोल सकते हैं, इसको l बोल सकते हैं। तो n बटा 2 इंटू ए की वैल्यू 1, सॉरी ये a है और ये l है, 1 प्लस 2n-1, तो 2n स्क्वायर बटा 2 बराबर n स्क्वायर। समझ में आ रहा आपको? अच्छी बात नहीं आ रहा तो बाकी हो जाएगा, इतना कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कुछ है नहीं कि आपको नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में आपको देखना है कि इसमें लिमिट है, तो यदि आप x इक्वल 0 रखोगे तो 0/0 आएगा, जो अपरिभाषित फॉर्म होती है एक, तो अप्लाई डीएलएच रूल। तो डीएलएच रूल यदि आप अप्लाई करोगे तो देखिए क्या बन के आता है। यदि आप ये अप्लाई करोगे तो इसमें अप्लाई करोगे तो आप हाँ 1 माइनस कोसेक्स का माइनस कोसेक्स का हो जाएगा साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का 0 ये हो जाएगा 1 का 0, इसका होगा 1/2 रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, ये तो ये आएगा 2 साइन एक्स रूट एक्स प्लस 1 बट्टा 1, तो 1 होएगा, ये आएगा इसका। ठीक है, साइन एक्स, अब इसमें 0 रखेगा, लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 0, तो साइन एक्स की 0 हो जाएगा, तो 0 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये तो। ठीक है, कुछ ज़्यादा इतना कुछ खास है नहीं। बाकी अगला क्वेश्चन आता है फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स इन दिस। तो ये जो अंदर वाला दिख रहा है ये आपको 1 प्लस एक्स की होल पावर क्यूब दिख रहा है, होल क्यूब, और ये 6 ऊपर है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 3 गुना 6, 1 प्लस एक्स की पावर 18। दैट मीन्स इसमें टोटल टर्म होंगे, यदि x प्लस वाई की होल पावर n है तो उसमें टर्म होंगे n प्लस 1, तो इसमें इसमें यदि n की जगह 18 है तो 18 प्लस 1 बराबर 19 होंगे। इसकी बात की जाए तो 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स आगे दे रखा है, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 0 इसका आंसर आ जाएगा। आगे अगर उससे आपको सर्कल का इक्वेशन बताना है जो दोनों एक्सिस को टच करता है और रेडियस उसकी 5 है, तो मैं एक कंडीशन ले लेता हूँ कि मान लीजिए ये कोई वो सर्कल है। ठीक है, ये इधर टच करता है, ये इधर टच करता है, तो ये इधर 5 पे टच करेगा, इधर 5 पे टच करेगा, तो इसका सेंटर 5 हो जाएगा। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर यानी 25, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 प्लस 25 माइनस 10y इक्वल टू 25, तो ये 25 से 25 कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। ये तो एक कंडीशन आ गई। ये भी तो हो सकता है ना, ये एक सर्कल इस क्वाड्रेंट में है तो -5 हो जाएगा,
तो ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस, तो ये इक्वेशन बनता है। तो सिंपल सा आपको यदि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है तो 50 कट जाएगा, 15 कट जाएगा इन दोनों में सी, ये जो हमेशा ये वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस सी हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो प्लस 25 वाला जाएगा, तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा। यानी इसका जो रियल इक्वेशन है वो तो ये निकल के आता है, बट जो ऑप्शन में दे रखा है आपको तो वही करना है। प्लस माइनस आएगा यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा। आपको ये दे रखा है तो इसके एक्स का मान निकालना है, इसका औसत ये है, एवरेज इतना ये है। तो 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 11 प्लस एक्स प्लस 13 बट्टा 3 एंड 3 6 बराबर 44 है। तो एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो जाएगा। इफ एक्स इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी व्युत्क्रमणीय होता है, व्युत्क्रमणीय आता है, तो डिटर्मिनेंट उसका जीरो नहीं होता। बी ऑप्शन आ जाएगा, उसका निर्धारित डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता। पैराबोला का फोकस वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू 3 इंटू एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax का जो ये इक्वेशन होता है वो इस टाइप से होता है, और उसका जो ये होता है -a,0 फोकस, तो -3,0 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है sec x प्लस 10x आपको देखा, तो इसमें जो कंसेप्ट लगेगा आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, तो 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, यानी सेक एक्स प्लस 10x इंटू सेक एक्स माइनस 10x बराबर 1। सेक एक्स प्लस 10x की वैल्यू यदि मैं 2 यहाँ पे रखूँ तो 2 इधर जाएगा, 1/2 आएगा, तो सेक एक्स माइनस 10x आ गया ये, और सेक एक्स प्लस 10x आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो दोनों को यदि मैं जोड़ूँ तो 2 सेक एक्स की कुछ वैल्यू निकल के आती है, वो वैल्यू कितनी निकल के आती है 2 प्लस 1/23/2, ठीक है। और यदि ये इधर जाएगा तो 3/4 सेक एक्स, तो कोस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 4/3। क्या मैंने कोई गलत किया है? कंसेप्ट यही रहेगा, आप देख लेना, सोल्यूशन में मिस्टेक हो सकती है। अगला क्वेश्चन आता है इसमें tan इनवर्स x बराबर आपको t ले लेना है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर आ जाएगा dt, तो ये dt हो गया और e की पावर t आ गया, तो e की पावर t आ जाएगा, इसका e की पावर tan इनवर्स x आ जाएगा, प्लस में c आ जाएगा।